जो राम को लाए थे कांग्रेस में जाएंगे, दुनिया में अब फिर वो, दुनिया में अब तो वो अब क्या फहराएंगे। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में अब हम भगवा लहराएंगे। ये गाना खूब वायरल हुआ था और ये गाना गाने वाले जो कन्हैया मित्तल हैं वो बीजेपी छोड़कर अब कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने खंडन किया है कि मैं बीजेपी का कोई भी सदस्य न था न हूं। कन्हैया मित्तल ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सनातन धर्म का प्रचार और सनातन धर्म की जो आवाज है हर पार्टी में उठनी चाहिए। मैं इसीलिए, हमारा मन व्यथित है, मैं इसीलिए हम कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों की भी आवाज बनकर मैं उभरूं और कांग्रेस में भी सनातन प्रेमी हैं और कांग्रेस में भी ये आवाज उभर कर सामने आना चाहिए। मैं भाजपा का सदस्य नहीं था, ना मैंने भाजपा के लिए गाना गाया है। हाँ, हमारे गाने घुनाया गया है और इतना गाना ये वायरल हुआ था कन्हैया मित्तल का कि योगी आदित्यनाथ की जो दूसरा चुनाव था, भाजपा के दूसरे चुनाव में ये प्रचार गीत बन गया और इसी गाने का इतना प्रभाव पड़ा कि दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई। यही नहीं रुके थे कन्हैया मित्तल जी, और इसमें दो लाइन जोड़ दिए थे, अयोध्या भी सजाए हैं, काशी भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। लेकिन अब क्या करेंगे कन्हैया मित्तल? कांग्रेस को जाएंगे। वो कांग्रेस में जा रहे हैं कन्हैया मित्तल, कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। हरियाणा में भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। हालांकि लोगों की चर्चा है कि कन्हैया मित्तल को टिकट नहीं मिला है इसलिए वो भाजपा छोड़ रहे हैं, इसलिए भाजपा से नाराज है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर खंडन करते हुए कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं, भाजपा से हमारे कोई मतभेद नहीं है। और बड़ी बात कहते हुए कन्हैया मित्तल ने बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे गुरु थे, गुरु हैं और गुरु रहेंगे। आज मैं आपको कन्हैया मित्तल की पूरी जीवन परिचय और पूरा इतिहास मैं आपको बताने जा रहा हूं। विस्तृत तौर पर आपको कन्हैया मित्तल के बारे में पूरी जानकारी देना जा रहा हूं। आप खुद ही अभी आप देख लेना और सुन लेना। जो कन्हैया मित्तल हैं इनका पूरा इतिहास मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। लेकिन ये चर्चा बन गई है कि कन्हैया मित्तल कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। तो आप देखिए पूरी रिपोर्ट कन्हैया मित्तल की। क्या कांग्रेस में जाएंगे जो राम को लाए हैं? गाने वाले भजन गायक। उत्तर प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में एक गाना बहुत मशहूर हुआ। वो गाना था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यह गाना एक तरह से बीजेपी का प्रचार गीत बन गया था। बीजेपी की रैलियों और जनसभाओं में यह गाना खूब बजा। इस गाने का असर भी दिखा। बीजेपी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। इस गाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा भी की गई थी और योगी सरकार की ओर से अयोध्या और काशी में किए गए कार्यों की तारीफ भी की गई थी और मथुरा को संवारने सजाने की बात भी कही गई थी। क्या कही गई थी? अयोध्या भी सजाए हैं, काशी भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। ये गाना एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल चर्चा इस बात की है कि इस गाने को गाने वाले कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मित्तल का कहना है कि वो कभी भी बीजेपी के सदस्य भी नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि सनातन धर्म की बात करने वाले हर दल में हों, इसलिए वो कांग्रेस में जाने की सोच रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के साथ किसी तरह के मतभेद से भी इनकार कर दिया है। कन्हैया मित्तल चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। उनका जन्म 21 सितंबर 1990 को चंडीगढ़ में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से राजस्थान के श्रीगंगानगर का रहने वाला है। उनका रुझान बचपन से ही धर्म की ओर हो गया था। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ भजन गायन और धार्मिक प्रवचन करने का भी काम किया। मित्तल का बचपन मुफलिसी में बीता। उनके पिता साइकिल पर नमकीन बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। मित्तल भी इसी तरह से सामान बेचा करते थे। कन्हैया मित्तल पिछले 18 सालों से भजन गाने और प्रवचन के काम में जुटे हुए हैं। मित्तल के
लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके गानों के मुरीदों में शामिल हैं। कन्हैया मित्तल खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के भजन गाते हैं। उन्होंने भजन का सार्वजनिक गायन पहली बार 2004 में दिल्ली के पीतमपुरा में किया था। मित्तल पहले भजन गायन मुफ्त में किया करते थे, लेकिन 2016 के बाद उन्होंने प्रोफेशनल भजन गायक के रूप में गाना शुरू किया। मित्तल के गाए जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे को अब तक उनके यूट्यूब चैनल पर 1,10,00,000 से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। यूट्यूब पर मित्तल को 26.5 लाख से अधिक लोग फॉलो करते हैं। वहीं सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्हें 25,700 लोग फॉलो करते हैं। तो फेसबुक पर उनके फॉलोअरों की संख्या 19 लाख लोगों की है। इसका उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रचार करना था। हरियाणा के भजन गायक कन्हैया मित्तल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु मानते हैं। तो आइए जानते हैं कि कांग्रेस में क्यों शामिल होंगे कन्हैया मित्तल। कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच कन्हैया मित्तल ने राजस्थान से एक वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है। उन्होंने बयान में अपने कहते हुए वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की बात केवल बीजेपी में ही नहीं बल्कि और सभी पार्टियों में भी होनी चाहिए, इसलिए मैं कांग्रेस ज्वाइन कर सकता हूं। मित्तल ने कहा कि लोग कहते हैं बीजेपी ने पंचकूला से टिकट नहीं दिया इसलिए कांग्रेस में जा रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मित्तल ने कहा कि मैं मूल रूप से कभी बीजेपी में था ही नहीं। हाँ, मुझे बुलाया जाता था और ये कहा जाता था कि जो राम को लाए हैं वाला ये भजन गाओ, जो मैंने गाया जिसमें बीजेपी का कोई भी नाम भी नहीं है। कन्हैया मित्तल के गाए भजन का बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान खूब प्रयोग किया। इस वीडियो में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु बताया है। तो सुन लिया आपने पूरा इतिहास, पूरी जीवन परिचय आपने सुन लिया कन्हैया मित्तल का। और कन्हैया मित्तल कहां से उठे, कहां पहुंचे और कहां हैं। कन्हैया मित्तल कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। क्या करने वाले हैं अभी कोई घोषणा हुई नहीं है। फिलहाल आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। RT न्यूज हिंदी, महेंद्र प्रताप सिंह।